ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट मैच ड्रॉ करने के बाद ना मेरा ख्याल है कि ये ना इन्होंने कोई टी के टाइम ना इनकी कोई मीटिंग हुई है टीम इंडिया की टी ब्रेक में ना, तो उसमें मेरा ख्याल है कि शुभमन गिल, गौतम गंभीर, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ये चारों ना गुट बनाकर एक कोने में बैठ गए थे ड्रेसिंग रूम के और इन्होंने कहा कि देखो सामने सामने हम ठीक चल रहे हैं, पिच में भी कोई इशू विशू नहीं है, तो टेस्ट मैच ड्रॉ होने के जब करीब हुआ ना सारा, तो कुछ ना कुछ अगर कोई 19-20 हुआ ना तो साड़ना इनको फुल टाइम। हाँ, इनको फुल टाइम साड़ेंगे हम, इंग्लैंड वालों को इनको मेंटली फ्रस्ट्रेट करके अगले टेस्ट मैच में लेकर चलेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। मतलब जो आखिरी 10-1 मिनट में जो भी हुआ आप सबने देखा, तो गौतम गंभीर से भी सवाल हुआ प्रेशर में कि ये जो कुछ हुआ आपने देखा तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि यार अगर इन्होंने इस तरह खेलना है तो खेलें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टोक्स आता है कि ठीक है, मतलब फ्रस्ट्रेटेड तो वो था ना यार, वो नहीं हुआ उसके बॉलिंग लाइनअप से, खुद भी वो इंजरी कैरी कर रहा है, उस तरीके से वो बॉलिंग कर नहीं पाया। ये आपको पता है 140-50 ओवर कर चुका है स्टोक्स, उसने अपने टेस्ट कैरियर में किसी सीरीज में इतने ओवर नहीं किए स्टोक्स ने। वो इंडिया मतलब इंग्लैंड का सबसे प्रीमियम बॉलर ही वही है, उनका कप्तान। बाकी तो बॉलिंग लाइनअप में वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। वो लॉर्ड्स में कार्स जो है वो ठीक था, ये इधर बिल्कुल ही नल्ला हो गया। आप वोक्स को देख लें, फॉर दैट मैटर आर्चर को भी देख लें, उसका भी अभी ना वो रिदम उस तरीके से बन नहीं रहा, और आज तो उसका पेस भी कम था। आज पिछले टेस्ट मैच की निस्बत उसका पेस कम है, इस टेस्ट मैच में अच्छा खासा कम है। वो तो 150 प्लस जा रहा था पीछे लॉर्ड्स में, इधर अभी वो 140 मसा टप रहा था, तो उसकी बॉलिंग लाइनअप से नहीं हो पा रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड भी था, रफ पैच बना हुआ है, लेकिन डॉसन उस रफ का फ़ायदा नहीं उठा सका, वो भी आपने देखा। तो फ्रस्ट्रेटेड वो था, क्योंकि ये टेस्ट मैच आपके भाई ने ये लाइन दी है, और अभी आपका भाई देख रहा था हर जगह कॉपी हो रही है कि इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच हारा है, इंडिया हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ कर गया है। ये लाइन आपके भाई की है, ये ज़हन में रखना, मैंने सबसे पहले दी है, और अभी हर कोई ये लाइन जो है ना वो चेप रहा है। कोई बात नहीं, कॉपीराइट फ्री है, जाओ याशी करो। तो वो फ्रस्ट्रेशन नज़र आई, वो जो गया है कि भाई ड्रॉ करते हैं, हैंडशेक करने एंड ऑल दैट। उस टाइम जडेजा ने और उसने इनकार कर दिया, वाशिंगटन सुंदर ने। देवर मतलब यार दे हैड एवरी राइट कि हम ड्रॉ को कैंसिल कर दें आपकी। अब फिलहाल एक 80 पर है, दूसरा 89-90 के ऊपर है, वो पूरा दिन बैटिंग करते रहे हैं, पर्सनल माइलस्टोन के करीब हैं। अगर वो 10-20 रन शॉर्ट हैं, तो अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो कौन सी क़यामत आ गई। ये तो वही बात होगी कि ना आप खेड़सा ना दुएं खेड़न दे सा, मतलब मैं खुद भी नहीं खेलूंगा, मैं तुम्हें भी नहीं खेलने दूंगा, मेरे लिए इस मैच का रिजल्ट नहीं निकला, मैं तुम्हारे पर्सनल माइलस्टोन नहीं बनने दूंगा। ये मेंटालिटी लेकर आप बैठे हुए थे क्या सीरियसली? फिर उसके बाद जो आप उनको ताने मार रहे हैं एंड ऑल दैट। गौतम गंभीर ने कहा है ना, गौतम गंभीर कहता है आपके प्लेयर होते इस तरह पूरा दिन लगा कर मैच को ड्रॉ करते, ठीक है, मतलब आपने क्या नहीं थ्रो किया उनके ऊपर, यू थ्रू मतलब ईच एंड एवरीथिंग। आपने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग लाइन लेंथ और बाकी चीज़ें रखी हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन बॉलिंग लाइनअप। आप चार्ट्स जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इन्होंने शॉर्ट बॉल के स्पेल किए हैं, इन्होंने जिसे कहते हैं गेंदों वो आगे करके रखी है, पीछे रखा है, गुड लेंथ एरिया को हिट करते रहे हैं। इन्होंने तो बड़ी जिसे कहते हैं कि वेल कैलकुलेटिव टाइप की बॉलिंग की थी, कर करके थक गए, वो एक अलहदा बात है। स्टोक्स नहीं चाहता था कि उसके मेजर बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग करके अनफिट हो जाए या समथिंग लाइक दैट, इस वजह से वो ड्रॉ की तरफ गया या समथिंग जो भी है। लेकिन भाई वो जो बैटिंग कर रहे हैं उनका भी तो राइट है, अगर वो पर्सनल माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं तो ठीक है। इंग्लैंड के प्लेयर होते तो स्टोक्स कभी ना करता, वो कहता कि नहीं करें। अभी तो फिर उन्होंने 15 ओवर छोड़ दिए हैं, वो 15 ओवर और निसाते तो फिर क्या होता। तो टेक्निकली तो वो जिसे कहते हैं कि ठीक है, मतलब गलती आपकी है, लेकिन ऊपर वाला हाथ फिर भी उन्होंने ही रखा है कि 15 ओवर फिर आपको छोड़ दिया। 15 ओवर अगर आपको और निसाते क्या पट लेते आप उनका, एज पर द रूल्स आप उनका घंटा भी नहीं उखाड़ सकते, वो अपने राइट पर थे। मैंडेटरी ओवर्स में दोनों कप्तानों की रजामंदी से मैच खत्म होता है जब ड्रॉ का कंफर्म हो जाए। एक कप्तान नहीं मान रहा तो दूसरा उसे फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं मैं कह रहा हूँ ड्रॉ कर, तू मेरे मुल्क में खेलने आया ड्रॉ कर, मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं होता, टॉफियाँ नहीं लगी हुई यहाँ पर क्रिकेट के मैच की, ठीक है ना, पूरा कप लगा हुआ है, पूरी सीरीज लगी हुई है।
तो उस पर आई रियली डोंट नो ये इतना फर्स्ट क्यों क्रिएट हुआ है। और गौतम गंभीर ने तो बड़ा स्पॉट सा जवाब दिया, उसने वही सारी बातें की जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसने कहा कि ठीक है अगर इस तरह चलना है तो इसी तरह कर लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हैरान हूँ। चलो स्टोक्स का तो फिर समझ में आता है, वो जैक क्रॉली बातें कर रहा है, अल्लाह ये दिन भी देखना था। जैक क्रॉली बातें कर रहा है जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को कि अगर सो ही करनी थी तुम लोगों ने। जैक क्रॉली की बात सुनना, फरमाते हैं जैक क्रॉली साहब कि अगर सो ही करनी थी तुम लोगों ने तो जल्दी खेल लेते ना, थोड़ा तेज खेल लेते, सो तुम्हारी टाइम पर हो जाती, ठीक है, और कोई ऐसा जिसे कहते हैं मसला मसाइल भी ना होता, तुम लोगों को ये बातें बातें भी ना सुननी पड़ती, तुम लोगों की जिसे कहते हैं वो ये जो फर्स्ट क्रिएट हुआ है ये भी ना होता। जैक क्रॉली ना, वैसे एक बात बताऊं यार, कह सकता है वो यार, सीरियसली वो कह सकता है। देखो अब इंडिया का मतलब इंग्लैंड का इतना बड़ा ओपनिंग बैट्समैन है, मार लॉर्ड्स में तो इसने 3 गेंदें फाड़ी थी ना, हाँ लॉर्ड्स में इसने को 3-4 गेंदें ही फाड़ दी थी मार मार के। फिर हेडिंग्ले में तुमने देखा इसने तो ओ हो, मतलब हेडिंग्ले में तो एक ही इनिंग में इसने 2 सेंचुरीज कर ली थी ना। वो क्रिकेट का इसने रूल भी तोड़ा, रिकॉर्ड भी तोड़ा कि एक ही बारी में इसने 2 सेंचुरियाँ कर दी। वो इंडिया वालों ने तो इसके पर तरले मिनते करने शुरू कर दिए थे कि आप चले जाएँ, नहीं हो रही हमसे बॉलिंग आपको ना, तो आप चले जाएँ, आप सीरीज़ ही ले लें, हमें घर भेज दें हैं। वो पता नहीं वो कौन सी फिल्म थी उसकी, वो बन गए थे वो केड़ी, वो छोटी वाली भटनी है, मुझे घर जाना है। इंडिया वाले वैसे कह रहे थे कि हम जाने दें, हमें हमारा हो गया है। साउथ हॉल में ना, यकीन कर तू क्रिकेट ना खेल रहा होता, तू कसाई होता, या तू घर के ना जाले साफ करने वाली नौकरी पे लगा होता। बस कर दे बे बेन स्टोक्स के डाल से लटकना। ये बेन स्टोक्स है जिसकी वजह से तू इस टीम में है, वरना 30 की बैटिंग एवरेज का इंग्लैंड का ओपनर, इंग्लैंड के ऊपर ये माड़े दिन आ गए हैं। लास्ट सेंचुरी तेरी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी, तू तो ना ही बोल, तू किस चक्कर में बोल रहा है बे हैं? जिम्बाब्वे के अगेंस्ट लास्ट सेंचुरी मारने वाला, और उससे पहले इसकी सेंचुरी इसने ना 2025 में अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी मारी है, और इससे पहले इसकी सेंचुरी 2023 में है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तू कहां से बातें कर रहा है भाई? तेरे से ज्यादा अच्छे ओपनर्स काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें से एक नाम मैं बता सकता हूं, जेम्स विंस का। उसको पता नहीं क्यों नहीं चांस मिला, वरना तेरे से ज्यादा अच्छा ओपनर था वो। उसने काउंटी में भी उसके तेरे से ज्यादा रन हैं, बेटर एवरेजेस हैं, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने तुझे चांस मिले उसे मिले होते ना, तो वो एक ठीक ठाक किस्म का ओपनिंग बैट्समैन होता है इंग्लैंड के लिए। ये 30 की बैटिंग एवरेज वाला बातें सुना रहे हैं, अंदाजा करो भाई। ठीक है सुना सकता है भाई, सुना सकता है, बताया ना गेंदे फाड़ता रहा है भाई, बोल सकता है। तो यार इन शॉर्ट ये फर्स्ट क्रिएट करने वाली है ही नहीं बात भाई। बात करूंगा सीधी सी, इंडिया अगर गलत होता ना तो मैं कह देता, मुझे किसी का डर खौफ नहीं है, लेकिन वो नहीं है, वो राइट पर है। एक कप्तान नहीं माना, उसे लगा कि मेरे लड़के अंदर पूरा दिन लगाकर अगर 10-20 रन से उनका पर्सनल माइलस्टोन अचीव हो रहा है तो थोड़ी देर और कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बेन स्टोक्स को पता होना चाहिए था कि यार ये हो सकता है, तो उसके पास उसके लिए कोई और हिसाब किताब होना चाहिए था। वो तुम सारों से अच्छा तो वो जो रूट रह गया है यार, उसने किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव बॉलिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं। बैटर है ना, पता है रन्स कैसे निकलते हैं, कैसे बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, और वो कुछ नहीं बोला, वो प्रॉपर हैंडशेक किया उसने, ये इसने किया, कार्स ने किया है, डकेट ने किया है, मतलब जिनको पता है ना उनको पता है। बाकी स्टोक्स ने नहीं किया तो फिर बात वही है कि सरकार फिर ज्ञान ना पेला करो कि स्पोर्ट्समैनशिप भी होती है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। आज आपको शो करना चाहिए था। आपको जब पता चला कि नहीं यार वो पर्सनल माइलस्टोन्स की तरफ जा रहे हैं, तो यू शुड हैव वेलकम देम कि यार नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप खेल लो। बेशक जैक क्रॉली को लगा देते, आपका जो फियर था कि मेरे बॉलर्स इंजर्ड ना हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एज ए कैप्टन आपका वो फियर बिल्कुल ठीक है, आप राइट रखते हैं कि आप अपने मेन बॉलर्स को साइड पे करके जैक क्रॉली को लगा दें,
आप उसको लगा दें, ब्रुक को लगा दें, किसी को भी लगा दें, वो आपका पूरा राइट है। लेकिन यू शुड हैव, मतलब थोड़ी सी ना एक रिस्पेक्ट यहाँ पर बनती थी मेरे नज़दीक, ठीक है, मैं न्यूट्रल फ़ैन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी रिस्पेक्ट यहाँ पर बनती थी और आपने नहीं दी। वो फिर अब आपका, जिसे कहते हैं एज़ पर गौतम गंभीर, वो आपका मसला है, हमारा तो नहीं। हमने तो जो अचीव करना था वो कर लिया है। और ये जो 5वां टेस्ट है ना, ये इंग्लैंड जो है ना मॉरली वो नीचे लग कर एंटर होगा। वो आज आपने जो देखा है ना, ये मैं आपको एक बात बताऊं, आपके अपने कमेंटेटर्स आपका साथ नहीं दे रहे सर। नासिर हुसैन ने तो साफ कहा है, लाइव कहा है कि कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। उनकी सेंचुरी हो रही थी, लेट इट बी। आपके पास अपना कोई प्लान आउट होना चाहिए था, आप नहीं कर सके। आपके अगेंस्ट शुभमन गिल और केएल राहुल जो हैं वो कितनी गेंदें खेल गए, कुछ 400 के करीब मेरा ख्याल है, 450-500 उन्होंने गेंदें खेली हैं एज़ पर दी नंबर ऑफ बॉल्स। इससे पहले इतनी बड़ी पार्टनरशिप इंडिया की तरफ से लगी नहीं है इंग्लैंड में। विकेटें आपके हैं, आपने बनानी है भाई। तो जब आप इस किस्म की विकेटें बना रहे हैं तो फिर तो ये आपका कंसर्न है ना कि भाई अगर कोई सेंचुरी मार रहा है तो वो डिजर्व करता है, आपने नहीं मारी। आप भी तो रोक सकते थे, अच्छी खासी लीड तो आपकी हो ही गई थी, आपने भी तो मारी है, 140 प्लस किया आपने। और दूसरा ये कि आपको ना थोड़ा सा, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड मिला है ना स्टोक्सी भैया, देर इज़ नो डाउट के परफॉर्मेंसेज आउट क्लास है, सेंचुरी की है, 5 भी ली है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम अगर मैं देखूँ ना तो आई फील के जडेजा को मिलना चाहिए था या वॉशिंगटन सुंदर को। इन दोनों में से किसी एक का बंदा था, जिस तरीके से इन लोगों ने अपने बैट से ये टेस्ट मैच बचाया है। बट खैर चलो, कुछ तो देना ही था। मेरे रोते हुए बच्चे को लॉलीपॉप वाला हिसाब है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।